हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सरल सटीक कॉन्सेप्ट एसएससी में। दोस्तों, तो आज का महत्वपूर्ण चैप्टर है यांत्रिकी एवं शक्ति, मैकेनिक्स एवं पावर। दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरा यानी कि ये चैप्टर जो अभी इसमें क्वेश्चन लिए हैं, अभी ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और एसएससी एमटीएस बिहार एसएससी ये फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहे मेरे वीडियो पे और पूरा वीडियो देखें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? ए संवेग, बी विस्थापन, सी कार्य या डी बल। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी कार्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली या ऑप्शन नंबर सी गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी बंदूक की एक चलती हुई गोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा। ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, या सी उदासीन या डी शून्य। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा। ऑप्शन नंबर डी शून्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति, दाब, ऊर्जा या बल? कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो डैश है, तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा और उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं होता है? एक कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। बी सचिन 4 किलोमीटर चलता है। ऑप्शन नंबर सी एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है। और डी अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है और विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब वह विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है और कुर्सी घर के दीवार को धक्के दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। तो निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कोई कार्य नहीं किया गया है? तो कार्य किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। तो यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य होता है यदि डैश है, बल है, ऊर्जा है, घर्षण है या शक्ति है? कार्य होता है यदि डैश है तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन बी उदासीन, सी धनात्मक या डी ऋणात्मक।
जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा शून्य। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कौन लागू बल पर? तो एक वस्तु द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है संवेग, त्वरण, कार्य या भार? बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, संवेग। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, कार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है ए, गतिरोध, बी, किया गया कार्य, सी, आवेग और डी, त्वरण। यदि किसी वस्तु पर स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दूरी के परिणाम को के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है और बल इस पर कार्य करते हैं, वहाँ विस्थापन होता है या किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, और वस्तु के परिमाण और दिशा में। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और दिशा और अवस्था पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है और कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ए, ऋणात्मक, बी, शून्य, अपरिमित और डी, धनात्मक। तो गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है और कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ, कार्य हुआ, कम शक्ति का प्रयोग हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई कार्य नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा? ए, निष्क्रिय, बी, ऋणात्मक, सी, धनात्मक या डी, शून्य। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर क्या गया कार्य होगा? ऑप्शन नंबर डी, शून्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो, ऊर्जा हो, बी, बल हो, सी, संवेग हो या डी, शक्ति हो। कार्य तभी हो सकता है जब ऑप्शन नंबर ए, उसमें ऊर्जा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गया कार्य ऋणात्मक होगा जब बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा? ए, 45 डिग्री, बी, 0 डिग्री, सी, 90 डिग्री और डी, 180 डिग्री। तो क्या गया कार्य ऋणात्मक होगा तब जब बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा? ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या गया कार्य होगा? शून्य, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक। यदि वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या गया कार्य होगा? ऑप्शन नंबर 1, शून्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को डैश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, शक्ति, बी, कृत कार्य, सी, आवेग या डी, बल। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, शक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ है ए, ऊर्जा, बी, भार, सी, वाट या डी, बल। शक्ति बराबर W/T
जहाँ डब्लू का अर्थ है, सॉरी दोस्तों इसमें मिसटाइपिंग हो गया है, तो इसका डब्लू का अर्थ होता है कार्य यानी कि वर्क। तो इसका ए बी सी डी में कोई आंसर नहीं है, आप लोग को ध्यान में रखें। डब्लू का अर्थ होता है कार्य यानी कि वर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो बल, बी वेग, सी ऊर्जा और डी शक्ति। तो निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है? ऑप्शन नंबर डी शक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति बराबर होता है संवेग बटे समय, कार्य बटे समय, गति बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग का गुणनफल के बराबर होता है। ए कार्य, बी शक्ति, सी ऊर्जा, डी त्वरण। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग का गुणनफल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी शक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? लिया गया समय बटे कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कुल मुक्त ऊर्जा बटे कुल प्रयुक्त ऊर्जा, क्या गया कुल समय बटे तय दूरी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। तो औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर डी कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति किसका मात्रक है? जूल का, कार्य का, शक्ति का या बल का? तो अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति कहलाती है कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता, और दिशा में परिवर्तन की दर, गति परिवर्तन की दर। तो शक्ति कहलाती है कार्य करने की दर, ऑप्शन नंबर ए कार्य करने की दर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मैं इस तरह और भी वीडियो अगर डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।